इन 6,743 जातियों में जब तोड़े हुए लोग थे तो माननीय काशीराम साहब ने इस देश की 600 जातियां जोड़कर इस देश में बहुजन समाज पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। पहले नंबर की पार्टी उस समय कांग्रेस थी, दूसरे नंबर की पार्टी उस समय भारतीय जनता पार्टी थी और तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो गई थी। तो चूंकि अब सभी पिछड़ी जातियों में, अनुसूचित जातियों में राजनीतिक चेतना जाग गई है, उन लोगों ने भी अपनी अपनी पार्टी बना ली है। तो इस स्थिति में तो खाली गठबंधन करके ही हम सत्ता में आ सकते हैं और जब सत्ता परिवर्तन होगा तब व्यवस्था परिवर्तन होगी। तो मेरा अनुरोध है बहन कुमारी मायावती जी से और यहाँ के जो लीडर हैं, जो बहन जी से बात नहीं बता पाते, क्या उनकी व्यवस्था है, क्या उनकी मजबूरी है, इस बात को मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ, लेकिन वो भी बहन कुमारी मायावती जी इस बात को कहें और उन्हें बताएं कि धरातल की ये स्थिति है। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं जो आए हुए हैं उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आज हमने एक विशेष विषय पर बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। हमने एक गठबंधन महारैली रखी है जो कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो आने वाले उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 2027 के जो चुनाव आने वाला है उसमें गठबंधन करके चुनाव लड़े, ये गठबंधन महारैली रखी है। इसके लिए हमने जितने भी यहाँ के सम्राट व्यक्ति थे, जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन लोगों की मीटिंग रखी और एक जन प्रस्ताव पारित करा 2025 में कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल हैं, अगर वो शोषित वंचित समाज का हित चाहते हैं, संविधान को पूरी तरीके से लागू कराना चाहते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, उन सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होकर गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए। और ये सभी पार्टी समर्थकों की, मतदाताओं की, बुद्धिजीवी वर्ग की एवं क्रांतिकारी युवाओं की प्रबल इच्छा है, इसलिए उन्होंने ये जन प्रस्ताव पारित किया है। तो इसमें सारे हम विपक्षी दलों के राजनीतिक दलों से समय लेकर मुलाकात भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर है रणविजय सिंह जी से बात करी है, बहन कुमारी मायावती से मुलाकात करने के लिए। चूँकि 15 जनवरी को उनका जन्मदिन था तो व्यस्त थी तो मुलाकात हो नहीं पाई है। माननीय गिरीशचंद जी जो यहाँ के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, पूर्व सांसद नगीना के और पूर्व विधायक चंदूसी के, उनसे भी हमने मुलाकात करी है। वो भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहन कुमारी मायावती से जल्दी आपकी मुलाकात कराएंगे और आपके जन प्रस्ताव को उनके सामने रखवाएंगे। फिर हमें यहाँ के जो जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और कैबिनेट मंत्री रहे कमाल अख्तर और इस समय वर्तमान में विधायक काट विधानसभा के, उन्होंने हमारी अखिलेश यादव जी से मुलाकात कराई है। अखिलेश यादव जी को हमने इस जन प्रस्ताव के बारे में बताया है और एक कार्ड शीट के रूप में हमने उन्हें संदेश दिया कि ये हम सब लोग चाहते हैं। तो उन्होंने मौन सहमति देते हुए उन्होंने कहा कि आपका वोट जो है इस भाजपा सरकार को हरा सकता है। इसी क्रम में हमने माननीय दानिश अली सांसद रह चुके हैं अमरोहा से, कांग्रेस के हैं, उनसे भी हमने मुलाकात करी है। और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। विनोद गुम्बर जी ने तो हमारी यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय जी से भी हमारी बात कराई और जल्दी हम कांग्रेस के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी से मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया है। और अभी हमारी आम आदमी पार्टी के लोगों से भी बात हुई है। यहाँ के जो तिरंगा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हमसे मिलके गए हैं और संजय सिंह जी से मुलाकात का समय उन्होंने दिलवाने की बात करी है। तो लगातार हम जितने भी विपक्षी प्रमुख दल हैं उनसे लगातार संपर्क में है। भाई चंद्रशेखर के जो यहाँ के जो पदाधिकारी है, पार्टी के पदाधिकारी है, उन्होंने भी चंद्रशेखर भाई यहाँ पे आ रहे हैं 22 तारीख में, तो उनसे भी उन्होंने हमसे कहा कि आप भी हमारे चंद्रशेखर भाई से इस जन प्रस्ताव को रखें और हम चाहते हैं ये गठबंधन करके चुनाव हो। चूँकि ये हमारा मन जो इसलिए बना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में लगभग 40 पार्टियों से उन्हें गठबंधन कर रखा है। और प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अपना दल एसकी अनुप्रिया पटेल जी से
उन्होंने गठबंधन कर रखा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन उनका हो रखा है और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी से उनका गठबंधन है और राष्ट्रीय लोकदल के नेता भाई जयंत चौधरी से उनका गठबंधन है। 4 क्षेत्रीय दल की पार्टियों से उनका गठबंधन है वर्तमान में, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो चाहे तो वो अकेले भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकती है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकारी तंत्र उसके हाथ में पूरी तरीके से वो मशीनरी को यूज कर रही है, वो आसानी से चुनाव लड़ सकती है। अभी कुदरत की विधानसभा का उपचुनाव हुआ है तो आपने देखा होगा कितनी आसानी से उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो जब तक सारे विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, और भी जितनी पार्टी है जो विपक्षी है, जो संविधानवादी अपने आप को बताती है, जो शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ अपने आप को बताती हैं, खास तौर से मुसलमानों का हितैषी अपने आप को बताती है, खास तौर से पिछड़ों का हितैषी अपने आप को बताती हैं, खास तौर से अनुसूचित जाति के लोगों का जो हितैषी अपने आप को बताती हैं, तो उन्हें गठबंधन करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2027 के चुनाव में कोई भी हरा नहीं सकता है। और यदि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं गई तो 2029 का चुनाव में भी केंद्र से भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य है और यहाँ से ही केंद्र सरकार का रास्ता बनता है। तो क्या इस बारे में बीजेपी में जितने भी दलित नेता हैं उनसे भी कुछ चर्चा हुई आपकी? बीजेपी के जितने भी बीजेपी में दलित नेता हैं वो भले पार्टी में पड़े हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए, ना तो उनकी सुनवाई हो रही ना उनकी कोई बात होती है। हमारी किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का नेता हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का नेता हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, हमारे किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है। हमारा फोकस जो विपक्षी राजनीतिक दल है खाली उन्हीं पे हमारा फोकस है और हमने इसमें सबको निमंत्रण दिया है। और अभी ये हमारा जो प्रोग्राम है मान्यवर काशीराम साहब की जयंती जो 15 मार्च को आने वाली है, उस पर एक कार्यक्रम हमने अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन में समय 11 बजे रखा है। यदि हमें कोई बड़ा नेता अगर समय देता है तो इस प्रोग्राम को स्थान को हम स्थानांतरण करके जो गांधी मैदान है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, देश के प्रधानमंत्री उसमें रैली करते हैं और रक्षा मंत्री उसमें रैली करते हैं, गृह मंत्री उसमें रैली करते हैं, बड़े बड़े नेता उसमें रैली करते हैं, ये स्थान परिवर्तित करके वहाँ हम कर देंगे। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस इस समय दिखाई दे रही है, क्या कांग्रेस में राहुल गांधी से या किसी ऐसे बड़े नेता से चर्चा हुई है? अभी हमारी जो मैंने बताया माननीय जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के विनोद गुम्मर जी, उन्होंने हमारी प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी से बात कराई है और हमारी जो अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, दिल्ली में विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वर्तमान में कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात हुई है। भाई यहाँ के जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं शायद वो, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं प्रदीप नरवाल जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। और अजय राय जी से तो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया भी नोएडा में उनका एक प्रोग्राम हो और मनरेगा को लेकर एक बड़ी रैली वो करने वाले हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मनरेगा को रैली करने वाले तो उसके साथ में हम आपके प्रोग्राम की बात आपकी करा देंगे। और जो दानिश अली सांसद जी है उन्होंने हमारा पूरा आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द आपकी मुलाकात कराएंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि राहुल गांधी जी आपके इस गठबंधन महारैली में आए और इस गठबंधन महारैली में जो आएगा वो समाज को एक दिशा और दशा देने का काम करेगा, एक सच्चा हितैषी होने का अपना जो है सिद्ध करेगा कि हाँ भी हम गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। देश की तीसरी पार्टी और बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता, बूथ से सेक्टर का मैं कार्यकर्ता था, विधानसभा अध्यक्ष भी मैं रहा हूँ, मंडल कोऑर्डिनेटर में बना था। मैं आपको 2019 के चुनाव की ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। लोग कभी सोच ही नहीं सकते कि सपा बसपा का गठबंधन हो जाएगा। जब फूलपुर की सीट और 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ तब गठबंधन करके चुनाव हो गया। फिर जो ऑफिशियली तरह से घोषणा हो गई 2019 में कि गठबंधन का चुनाव सपा और बसपा का गठबंधन होगा, गठबंधन भी हुआ। और जब 2019 में गठबंधन के बाद सीटें जीती हमारी, तो जीतने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रदेश कार्यालय पे एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें बहन कुमारी मायावती स्वयं कह रही थी, जिसका मैं साक्षी हूँ और लोग भी साक्षी हुए, कि सारे कार्यकर्ताओं की मंशा थी,
सारे मतदाताओं की मंशा थी, सारे समर्थकों की मंशा थी कि गठबंधन करके चुनाव लड़ें। तो बहन कुमारी मायावती जी ने स्वयं इस बात को कहा कि मैंने सब कार्यकर्ताओं की मनोइच्छा पूरी करने के लिए, समर्थकों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए और मतदाताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैंने गठबंधन करा। तो हमारा पुनः यही प्रयास है कि राजनीतिक रूप पे अभी बहन कुमारी मायावती जी शायद गठबंधन कहने के लिए कुछ उनके सामने इस समय कुछ बातें हो सकती हैं, मजबूरी हो सकती हैं, लेकिन पूरा समाज, पूरा देश इस समय गठबंधन की तरह निगाह गड़ाए बैठा है कि गठबंधन करके चुनाव होना है। और खाली अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक में मुसलमान ही नहीं, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो इस भाजपा सरकार से त्रस्त हैं, वो पूरी तरीके से इस गठबंधन को कराना चाहते हैं। गठबंधन में नहीं आती है तो क्या करेंगे? आप पार्टी की खिलाफत करेंगे? पार्टी को वोट नहीं देंगे? बसपा अगर गठबंधन में नहीं आती है तो अधिकतर मैं आज की हालात जो है मैं बता दूं, शायद बड़े नेताओं पे ये खबर ना जाती हो, लेकिन आज की जो ग्रामीण स्तर की जो स्थिति है, आज जिस हम वोटों की बात कर रहे हैं, खासतौर से आप बसपा का बार बार नाम ले रहे हैं, तो बसपा का जो बेस वोट है वो आज 3 जगह डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक तो पहले नंबर पे बड़े पैमाने पे आज बसपा के साथ ही है, दूसरे नंबर पे जो है वो गठबंधन के साथ है, 2024 में भी गठबंधन के साथ गया था और उससे पहले भी गठबंधन के साथ गया था, और तीसरे नंबर पे आज भाई चंद्रशेखर युवा जो हमारे साथ ही निकल कर आए हैं, जिनका हमने भी बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग करा है, उनके साथ भी कुछ वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे हालात में हम बसपा के विरोध में नहीं, हम तो बसपा को ताकत देने के लिए ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, बल्कि इस गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में और निखार आ जाएगा। कुछ अपील करना चाह रहे हैं बहन जी से, शायद आपकी बात सुनकर उनका दिल पिघल जाए? मैं और हमारे जितने भी मुरादाबाद मंडल स्तर के जो भी हमारे सामाजिक नेता हैं, वो बहन कुमारी मायावती से विशेष अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है बहन जी तक शायद सही खबर पहुंच नहीं पाती हो। तो मेरी तो यही अपील है कि बहन जी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की, क्रांतिकारी युवाओं की और बसपा पार्टी समर्थकों की, बसपा पार्टी के वोटरों की ये प्रबल इच्छा है कि गठबंधन होके चुनाव हो और आप जो है पुनः देश की मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और 2027 में गठबंधन होके चुनाव हो। और एक समय गठबंधन में ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बने, गठबंधन में आप भी मुख्यमंत्री बने, कुछ समय के लिए दूसरे मुख्यमंत्री बने। हम बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो 6,743 जातियों में तोड़े हुए लोग हैं, वो सब एकजुट हो जाएंगे अगर ये गठबंधन हो जाएगा। और मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ, इन 6,743 जातियों में जब तोड़े हुए लोग थे तो माननीय काशीराम साहब ने इस देश की 600 जातियाँ जोड़कर इस देश में बहुजन समाज पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। पहले नंबर की पार्टी उस समय कांग्रेस थी, दूसरे नंबर की पार्टी उस समय भारतीय जनता पार्टी थी और तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो गई थी। तो चूंकि अब सभी पिछड़ी जातियों में, अनुसूचित जातियों में राजनीतिक चेतना जाग गई है, उन लोगों ने भी अपनी अपनी पार्टी बना ली है। तो इस स्थिति में तो खाली गठबंधन करके ही हम सत्ता में आ सकते हैं, और जब सत्ता परिवर्तन होगा तब व्यवस्था परिवर्तन होगी। तो मेरा अनुरोध है बहन कुमारी मायावती जी से और यहाँ के जो लीडर हैं, जो बहन जी से बात नहीं बता पाते, क्या उनकी व्यवस्था है, क्या उनकी मजबूरी है, इस बात को मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ, लेकिन वो भी बहन कुमारी मायावती जी इस बात को कहें और उन्हें बताएं कि धरातल की ये स्थिति है। अन्यथा की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुत बड़े पैमाने पर इधर से उधर कट सकता है, गठबंधन के साथ ज़्यादा संख्या में जा सकता है, ये स्थिति है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, वो भी हमारी नेता रहेंगी और आने वाले समय में हम चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्तर पर आगे आए।